जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे 20,000 रुपए का चेक मेरे नाम पर किसी व्यक्ति ने काट कर मुझे दिया हुआ है। यहाँ मान लेते हैं मेरा नाम रतन कुमार है, ठीक है? और ये स्टेट बैंक का चेक है। इसी तरह से आपको भी किसी भी बैंक का चेक मिला होगा, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। और अब इस चेक के पैसे को हम अपने किसी भी बैंक अकाउंट में विथड्रॉल करेंगे। किसी भी बैंक का चेक आप अपने किसी भी बैंक खाते में लगा सकते हैं। बस इसके लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे किसी भी बैंक का चेक हम अपने किसी भी बैंक खाते में कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका खाता जिस बैंक में हो, उसी बैंक की एक जमा पर्ची आपको ले आना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की जमा पर्ची लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है। अब आपको भी अपने बैंक में जाकर इस तरह की एक जमा पर्ची ले आना है। अब हम इस जमा पर्ची को भरेंगे। मैं इसे जैसे भरूंगा, ठीक वैसे ही आपको भी भरना है। जमा पर्ची भरने से पहले एक चीज आपको चेक कर लेना चाहिए कि अपने चेक पर दिए हुए दिनांक को, यहाँ पर जो दिनांक दिया हुआ है उसे चेक कर लेना है। कहीं ये 3 महीने से ज़्यादा समय तो नहीं बीत गया है, क्योंकि किसी भी बैंक का चेक जो है वो 3 महीने तक के लिए ही वैलिड रहता है। और दूसरी बात, अगर इस चेक के ऊपर इस तरह से 2 लाइन लगी हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस चेक के पैसे को आप सिर्फ अपने बैंक खाते में ही ले सकते हैं। आप काउंटर में जाकर नगद मांगेंगे तो आपको नगद नहीं दिया जाएगा। और जैसा कि इस चेक पर कोई लाइन नहीं लगी है, तो मैं चाहूँ तो इस चेक के पैसे को अपनी आईडी दिखाकर नगद पैसे भी मांग सकता हूँ, और चाहूँ तो इस तरह की जमा पर्ची भरकर अपने बैंक खाते में भी ले सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम इस जमा पर्ची को भरना सीखेंगे और इस चेक के पैसे को अपने बैंक खाते में लाना सीखेंगे। तो चलिए हम इस जमा पर्ची को भरना शुरू करते हैं। जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही आपको भी भरना है, चाहे आपका चेक किसी भी बैंक का हो, चाहे आपकी जमा पर्ची किसी भी बैंक की हो। सबसे पहले यहाँ जिस शाखा में आप इस जमा पर्ची को भरकर जमा करेंगे, उस शाखा का नाम आपको यहाँ लिखना है। यहाँ आपका खाता जिस शाखा में है, उस शाखा का नाम यहाँ लिखना है। दिनांक में जिस दिन आप इस जमा पर्ची को भरकर जमा करेंगे, उस दिन की तारीख डाल दें। पूरा नाम में जैसा आपके बैंक खाते पर नाम लिखा हो, वैसा ही आपको यहाँ नाम लिखना है। यहाँ खाता संख्या अपनी लिख देना है। इधर खाते का प्रकार भी डाल दें, जैसे कि बचत खाता, इस तरह से। चूंकि हम चेक जमा कर रहे हैं, इसलिए आप ये वाले सेक्शन को भरेंगे। इस पूरे सेक्शन में आपको चेक का डिटेल देना होता है। यहाँ बैंक का नाम एवं शाखा लिखना है। बैंक का नाम में यहाँ आपका चेक जिस बैंक का हो, उस बैंक का नाम लिखना है। जैसे मेरा चेक स्टेट बैंक का है, तो मैं यहाँ स्टेट बैंक लिख देता हूँ। और शाखा आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ उस शाखा का नाम भी लिखा होगा। उसी शाखा को आपको यहाँ लिखना है। इधर चेक नंबर लिख देना है। चेक नंबर में ये वाला नंबर आपको लिखना है। प्रत्येक चेक में शुरुआती 6 डिजिट चेक नंबर ही होता है, इसी को आपको लिखना है। तारीख भी यहाँ आपको डाल देना है। चेक के ऊपर इधर कॉर्नर में आप देखेंगे, यही तारीख आपको यहाँ लिखना है। चूंकि मेरा चेक 20,000 रुपए का है, तो मैं यहाँ 20,000 रुपए इस तरह से लिख देता हूँ। उसके नीचे इस तरह से एक आड़ी लाइन खींचकर इधर 20,000 एक बार और लिख देना है, जोड़कर। इस तरह से 20,000 रुपए को आपको यहाँ शब्दों में भी लिखना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000 रुपए मात्र, इस तरह से। अगर आप 50,000 रुपए से अधिक जमा करेंगे, तब आपको यहाँ पेन नंबर डालना होता है। मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इधर जमाकर्ता के हस्ताक्षर में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, या जो व्यक्ति इस पर्ची को जमा करेगा उसका हस्ताक्षर होना यहाँ जरूरी है। अब हमारा ये वाला पार्ट भरकर कंप्लीट हो जाता है। अब इधर आते हैं। इधर भी आपको सेम वैसे ही भरना होगा। यहाँ दिनांक डाल देना है। यहाँ शाखा का नाम डाल देना है।
इधर मेरा खाता वैशाली नगर शाखा में है। इस तरह से आपको भी अपना शाखा लिख देना है। यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे। खाता नंबर भी आपको डाल देना है। खाते का प्रकार वही बचत। सेम जिधर आप भरे थे वैसे ही आपको इधर भी भरना है। इधर विवरण में चेक नंबर डाल देना है। नीचे दिनांक डाल देना है। फिर उसके नीचे बैंक का नाम डाल देना है। शाखा भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अब इधर 20,000 रुपये इस तरह से लिख देना है। चूँकि हमारा ये चेक है तो चेक पर टिक लगा देते हैं और इसे जोड़कर इस तरह से 20,000 फिर से एक बार लिख देना है। नीचे इधर शब्दों में भी आपको लिखना है 20,000 रुपये मात्र। इस तरह से इस तरह से हमने ये जमा पर्ची भर लिया है। अब इसे अपने चेक के साथ अपने बैंक में जमा कर देना है। ये तो आपको मालूम होगा ही कि इधर वाला हिस्सा बैंक जमा कर लेती है और इधर वाले हिस्से पर सील वगैरह लगाकर बैंक आपको वापस कर देगी। तो इस तरह से आप भी जमा पर्ची को भरेंगे। जमा पर्ची भरने में जहाँ कहीं भी संदेह हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।